चाचा, बदल गइल दुनिया ये नीतीश चाचा। बिहार के समावेशी विकास के लिए नीतीश सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691 करोड़ का बजट बनाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव शहर की आधारभूत जरूरतों पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 जिलों में जैविक खेती के विस्तार की तैयारी हो रही है। राज्य में फिलहाल गंगा तटीय 13 जिलों में जैविक खेती कर किसान स्वास्थ्य व आय का लाभ उठा रहे हैं। किसान की आमदनी बढ़े और किसान की परिभाषा है सिर्फ खेत जिसके पास है वह किसान नहीं है, खेत में जो भी काम करता है वह सब किसान, उसकी आमदनी बढ़े। हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन हो, इतना हम बिहार में कृषि का विकास करना चाहते हैं और इन सब चीजों के लिए काम चल रहा, ये सब काम चलता रहेगा। देश व प्रदेश में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसान जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। मुंबई में आयोजित वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार को श्रेष्ठ जैविक उत्पादों के लिए सम्मानित किया गया। नीतीश सरकार एथेनॉल के उत्पादन पर तेजी से काम कर रही है। इसके लिए राज्य में गन्ने के पत्ते से एथेनॉल बनाने की तकनीक को जल्द ही लागू करने की तैयारी है। इसके साथ ही गन्ने की खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ना सुनिश्चित है। जल जमाव के कारण गन्ने की खेती प्रभावित नहीं हो, इसके लिए जल जीवन हरियाली मिशन के तहत काम शुरू किया जा रहा है। अब एथेनॉल का कितना काम हो रहा है। अब वो एथेनॉल के उत्पादन के लिए तो जब विशेष एथेनॉल नीति 2021 लग गई, यहाँ पर हम लोग गन्ना से कर रहे थे और प्रस्ताव आया था बिहार में 2006 और 2007 में 21,000 करोड़ रुपए का कि गन्ना से एथेनॉल का उत्पादन करेंगे, इतना बड़ा। 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने का भी प्रावधान है। बिहार की स्वास्थ्य सेवा में नई कड़ी ई क्लिनिक की जुड़ गई है। ई क्लिनिक के साथ अगले 1 साल में 1 करोड़ लोगों का इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग में लाए जा रहे एप्लीकेशन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के साथ अस्पतालों के विभिन्न उपकरणों के उपयोग की रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाने की योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके बाद बिहार वासियों को गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीतीश जी के मार्गदर्शन में बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार अपने कुल बजट का सबसे अधिक 16.5% हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रही है। राज्य सरकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने जा रही है। सरकार के इस कदम से खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य में अब मठ मंदिरों की जमीन से संबंधित 27,000 एकड़ जमीन का डाटा ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब 35 जिलों में डाटा को प्रदेश स्तरीय कर दिया जाएगा, जिसके बाद धार्मिक स्थलों का विकास होने के साथ साथ मठ मंदिरों की जमीन का उचित इस्तेमाल हो सकेगा। नीतीश सरकार किसानों और खेती से जुड़ी योजनाओं का विस्तार कर खुशहाली का रास्ता प्रशस्त कर रही है। सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 90% अनुदान वाली सूक्ष्म सिंचाई योजना का सरकार दायरा बढ़ाने जा रही है। खासकर गैर सिंचित क्षेत्र में किसानों को इस योजना के तहत प्रोत्साहित करने की तैयारी है। किसानों को 6 एकड़ जमीन पर सामूहिक नलकूप देने की भी योजना है। इसके तहत सरकार किसानों को पक्का नलकूप घर बनाकर देने जा रही है। तो कृषि फीडर के लिए, डेडिकेटेड कृषि फीडर के लिए तो ही राज्य सरकार की तरफ से 1,329 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई और अब तक 2,61,000 से अधिक इच्छुक किसानों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया। हर खेत तक बिजली पहुंचा रहे हैं, हर घर तक तो पहुंचा ही दिया। जितने इच्छुक हैं किसानों को भी हम लोग पहुंचा रहे हैं और हर खेत तक सिंचाई का उपलब्ध करा देंगे हम लोग आगे। तो कौन सा काम हम लोग छोड़ रहे हैं भाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन में वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के चौतरफा विकास को गति देने के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी।